मैं श्रद्धा फिर आपके सामने उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय लेकर। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। तो अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अभी तक आपने मुझे जो भी आध्यात्मिक ज्ञान दिया है उससे मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति और बल, वीर्य और तेज से भरपूर आपका विश्व रूप के दर्शन करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसके लिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, तभी तुम उस विश्व रूप के दर्शन कर पाओगे। संजय कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना महायोगेश्वर के दिव्य रूप के दर्शन कराए। अर्जुन ने ऐसा विराट रूप देखा जिसके अनेक हाथ कई प्रकार के शस्त्र लिए हुए थे, आभूषण पहने हुए थे, दिव्य गंधों का सारे शरीर पे लेप किए हुए था। उनका विराट रूप सीमा रहित है, हजारों सूर्य के प्रकाश से भी अधिक उनका प्रकाश है। अर्जुन उस रूप को श्रद्धा सहित नमस्कार करते हैं, कहते हैं, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, कमल पर विराजमान ब्रह्मा, महादेव, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अर्जुन बोले, हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को, न मध्य को और न ही आदि देख पा रहा हूं। आपको मैं मुकुट, गदा, चक्र आदि धारण किए हुए चांद और सूर्य आंखें हैं, अग्नि रूप मुख और अपने तेज से इस जगत को प्रकाशित करते हुए देख रहा हूं। 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु, विश्वदेव, अश्वनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय आपको हैरान होकर देख रहे हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा आपके विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, वैसे ही नर लोक वे वीर आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आपके इस रूप को मैं देखकर भयभीत और अशांत हो रहा हूं। कृपया बताइए, आप इस उग्र रूप वाले कौन हैं? भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं। ये सब लोग तुम्हारे बिना भी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, शत्रुओं को जीतकर यश प्राप्त करो और धन धान्य से भरपूर संपन्न राज्य को भोगो। अर्जुन कहते हैं, हे जग निवास, मैं जान गया हूं जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय और परम धाम हैं। आपको बार बार नमस्कार है। हे कृष्ण, इतने दिन मैं आपको अपना सखा समझकर जो व्यवहार करता रहा हूं, उसके लिए मुझे क्षमा करें। तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर ज्यादा की तो बात ही नहीं। मैं आपके इस विराट रूप को देखकर हर्षित भी हो रहा हूं और भयभीत भी हो रहा हूं। हे प्रभु, आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में ही वापस आ जाइए। हे जगनिवास, प्रसन्न हो जाइए। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें अपना वो रूप दिखाया है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। मेरा ये रूप
कोई वेद पाठी, यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न ही कठिन तपस्या से देखा जा सकता हूं। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान अपने कृष्ण रूप में वापस आ जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष मुझको समर्पित है, मेरा भक्त है, संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव रहित है, वह अनन्य भक्त युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। और अब इस अध्याय के अनुभव। घर में इस पाठ के प्रभाव से धन, धान्य, ऐश्वर्य तथा प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, और इस अध्याय के पाठ से घर में किसी को जॉब की आवश्यकता हो तो जॉब भी मिलता है। इसलिए तो मैं कहती हूं कि श्री कृष्ण ही सच्चित आनंद है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।